तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर अपने प्रायिकता के इन दो बिंदुओं की बात करने वाले हैं, प्रायिकता का गुणन नियम और स्वतंत्र घटनाएं। देखिए, प्रायिकता का जो गुणन नियम है ये एक्चुअल के अंदर दो घटनाओं या तीन घटनाओं या इससे ज़्यादा घटनाएं कि इनके एक साथ घटने की प्रायिकताओं पर आधारित है। कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो घटनाएं हैं, ठीक है, कम से कम दो घटनाएं तो होनी चाहिए हमारे पास। कि हमारे पास कोई दो घटनाएं हैं ए और बी, तो इन दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। दोनों घटनाओं के एक साथ, दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, ठीक है, एक तो ये हुआ। या फिर मान लो हमारे पास तीन घटनाएं हैं ए, बी और सी, तो इन तीनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, इन तीनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता कि जितने भी अपने को घटनाएं दे रखी हैं उन सब घटनाओं के अगर एक साथ घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो हम यूज़ करेंगे प्रायिकता का गुणन नियम। और इसको लिखना कैसे है वो देखिए कि अगर मैं ए और बी सिर्फ इन दो की बात करूं, अगर हम सिर्फ इन दो घटनाओं की बात करें और इन दोनों को एक साथ घटित करवाना है, इन दोनों घटनाओं को एक साथ घटित करवाना है, तो इसको अपने ऐसे लिखेंगे पी ए बी, इस तरीके से पी ए बी। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए पी ए बी, या ऐसे लिख दो बीच में इंटरसेक्शन लगाकर। इंटरसेक्शन का मतलब है कि ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित होंगी, कि ए घटना भी घटित होगी और बी घटना भी घटित होगी, ठीक है। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है यहाँ पर और, जो हिंदी वाला जो और है ना वो, इसका मतलब है ए घटना भी घटित होगी और बी घटना भी घटित होगी, कि ए बी घटित होगी और बी घटना भी घटित होगी, ठीक है। दोनों घटनाएं एक साथ घटित होनी है। मतलब ए घटना भी एक प्रयोग के लिए अगर एक प्रयोग के लिए अगर अपने को दो परिणाम दे रखे हैं या दो अलग अलग अपने को घटनाएं दे रखी हैं, तो उन दोनों घटनाओं को एक साथ अगर घटित करवाना चाहते हैं या एक साथ घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि दोनों घटनाओं की अगर एक साथ घटें, अगर दोनों घटनाएं एक साथ घटें तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो उसकी प्रायिकता के लिए अपने किसका यूज़ करेंगे, इंटरसेक्शन का यूज़ करेंगे, या फिर विदाउट इंटरसेक्शन डायरेक्ट लिख दीजिए। या मान लो कि तीन घटनाएं हैं और मैंने इनको ऐसे लिख दिया पी ए बी सी, तो इसका मतलब ये तीनों घटनाएं एक साथ घटित होंगी। मतलब उस प्रयोग के लिए ये वाली घटना भी घटित होगी, ये घटना भी घटित होगी और ये घटना भी घटित होगी, कि तीनों घटनाएं एक साथ घटित होंगी। तो उसको लिखने का ये तरीका है अभी कि अगर मैं ऐसे लिखूं इस तरीके से, इसका मतलब भी ये तीनों घटनाएं एक साथ घटित होंगी। तो जो घटनाएं एक साथ घटित होती हैं, जो घटनाएं एक साथ घटित होती हैं उनको अगर ज्ञात करना हो तो प्रायिकता का गुणन नियम, कि उन दो घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, या तीन घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, या चार घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। अगर चार घटनाएं हैं तब भी हम लिख सकते हैं कि मान लो पी, ऐसे लिखा हुआ है पी ए बी सी डी, तो इसका मतलब हम इन चारों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता की बात करना चाहते हैं। या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी, कि चारों के बीच में अगर इंटरसेक्शन लगा दी तो इसका मतलब ये हुआ कि चारों घटनाएं एक साथ घटित होने वाली हैं, या हम इनके एक साथ घटित होने की प्रायिकता की बात करना चाहते हैं। तो अभी अपने सबसे पहले तो इसका एक सूत्र देखेंगे कि वो सूत्र जो है वो प्रायिकता के गुणन नियम के ऊपर ही आधारित है। और ये जो सूत्र है ये एक्चुअल के अंदर सह प्रतिबंध प्रायिकता से ही बनाया गया है। तो देखिए ये सूत्र है क्या। पहले दो घटनाओं के लिए लिखेंगे, फिर तीन घटनाओं के लिए लिखेंगे। कि पी ए इंटरसेक्शन बी, तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक घटना को लेकर चलेंगे। घटनाएं तो दोनों ही घटित होंगी, ठीक है। अब दो घटनाएं घटित होंगी, मतलब पहली घटना भी घटित होगी और दूसरी घटना भी घटित होगी। तो पहले हम किसी एक की बात कर लेते हैं कि मान लो मैंने प्रायिकता ज्ञात कर ली ए घटना की, मैंने ए घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कर ली, ठीक है। लेकिन घटना तो बी भी तो घटित हो रही है, घटना साथ में कौन सी घटित हो रही है, बी घटना भी। तो उस बी घटना की प्रायिकता को अब अपने साथ में यहाँ कैसे दर्शाएंगे, तो उसको यहाँ पे दर्शाएंगे गुणा के रूप में, ठीक है। गुणन नियम, तो गुणा के रूप में दर्शाएंगे। अब किसकी प्रायिकता को दर्शाना है, बी घटना की, लेकिन
ए घटना घट चुकी है, अब उसके बाद में अब बी घटना की बारी आई घटने की, तो इसके बटा में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा कि जो घटना घट चुकी है वो फिर बटा में आती रहेगी। बस ये इसका एक सिंपल सा सूत्र है। और ये सूत्र आपने सहायक प्रतिबंध प्रायिकता के अंदर पढ़ा भी तो है इस तरीके से कि पी बी बटा ए को हल कैसे किया जाता है, नीचे ए है ना तो यहाँ ए आ जाता है और ऊपर इनका इंटरसेक्शन आ जाता है, चाहे ए बी कैसे मर्जी लिख दो, इंटरसेक्शन में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो उसी का वज्र गुणा करोगे तो ये चीज़ तो बनेगी, अगर आपने उसका वज्र गुणा कर दिया तो सेम यही चीज़ आ जाएगी। तो प्रायिकता का जो गुणन नियम है वो सहायक प्रतिबंध प्रायिकता का ही एक तरीके का सूत्र है दो घटनाओं के लिए। और अब तीन के लिए देख लेते हैं हमने कैसे हैं कि मेरे पास तीन घटनाएं हैं ए बी और सी, ठीक है। ये तीन घटनाएं, मुझे क्या करना है, इन तीनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या करेंगे, अपने मान लेंगे कि पहले ए घटना घटित होती है। मैंने मान लिया कि पहले कौन सी घटना घटित हुई, ए घटना, ठीक है। ए घटना की मैंने प्रायिकता ज्ञात कर ली। घटना बी, अब बी भी तो घटित होगी और सी भी घटित होगी, ठीक है। बी, अब बी घटना की बारी और फिर इसके बाद में किसकी बारी आ जाएगी, सी घटना की बारी आ जाएगी। कि हमने सबसे पहले ए घटना की प्रायिकता ज्ञात कर ली। आप चाहे तो बी की प्रायिकता ज्ञात कर लो, चाहे आप सी की प्रायिकता ज्ञात कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि आपको ए से ही स्टार्ट करना है, कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैंने ए से स्टार्ट किया कि अपने अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग एक और अपने क्रम से ही ले रहे हैं इसको। तो पहले हमने ए घटना की प्रायिकता ज्ञात की, अब बारी आएगी बी की, लेकिन इसके बटा में अपने को क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए घटना घट चुकी है या उसकी प्रायिकता हम ज्ञात कर चुके हैं। और अब बारी आएगी किसकी, सी की, लेकिन अब सी के बटा में क्या आ जाएगा, ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा, क्योंकि अब ए घटना भी घट चुकी है और यहाँ पर बी भी घट चुकी है, तो ये दोनों बटा में आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपने को ये सूत्र बनाना है कि प्रायिकता का जो गुणन नियम है वो दो या दो से ज़्यादा घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता के ऊपर आधारित है। कि दो घटनाएं या दो से ज़्यादा घटनाएं अगर एक साथ घटित होती हैं तो किस तरीके से अपने को वो सूत्र लिखना है। और इसी तरीके से अगर चार घटनाएं हों, ए बी सी और डी, इन चारों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, तो पहले अपने ए की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। अब बारी आएगी बी की, लेकिन ए घटना घट चुकी है तो बटा में ए आ जाएगा। अब बारी आएगी सी की, ए भी घट चुकी है और बी घटना भी घट चुकी है तो बटा में ए भी आ जाएगा। और अब बारी आएगी डी की, ए घटना घट चुकी है, बी घटना घट चुकी है, सी घटना घट चुकी है, तो बटा में ए बी सी, इस तरीके से। तो ये अपने को गुणन नियम ध्यान में रखना है। और अब अपने बात करते हैं इसके दूसरे बिंदु की, स्वतंत्र घटनाओं की। तो पहले तो अपने इसके ऊपर एक एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कर लेंगे। पहले एक एग्जाम्पल हो जाए, उसके बाद में अपने को ये नियम भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक्सरसाइज 16.2 का 5वां क्वेश्चन, प्रायिकता के गुणन नियम को समझने के लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेते हैं कि एक थैले में 5 सफ़ेद, 7 लाल और 8 काली गेंदें हैं, ठीक है। एक थैले में अलग अलग गेंदों की संख्या दे रखी है और हमें क्या करना है कि 4 गेंदों को एक एक कर बिना प्रतिस्थापन के निकालना है, ठीक है। थैले में से 4 गेंदें निकालनी है, 4 प्रयोग करने हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके की 4 घटनाएं, कि यहाँ पर 4 घटनाएं अभी घटने वाली हैं कि पहली गेंद बाहर निकालेंगे वो पहली घटना, दूसरी गेंद बाहर निकालेंगे वो दूसरी घटना, तीसरी गेंद बाहर निकालेंगे तीसरी घटना और चौथी गेंद बाहर निकालेंगे तो चौथी घटना। यहाँ पर 4 घटनाएं घटेंगी अभी, ठीक है। थैले के अंदर गेंदों की संख्या दे रखी है और 4 गेंदों को बाहर निकालना है एक एक करके, ठीक है। एक एक करके मतलब 4 बार प्रयोग होगा, 4 घटनाएं घटित होंगी बिना प्रतिस्थापन के। ये शब्द आप जानते ही हैं, बिना प्रतिस्थापन। बिना प्रतिस्थापन का मतलब ये हुआ कि पहली गेंद निकालने के बाद में जब हम दूसरी गेंद को निकालेंगे तो जो गेंद बाहर है वो बाहर ही रहेगी। कि हमने पहली गेंद निकाली, अब बारी है दूसरी गेंद को निकालने की, तो वो जो बाहर निकल चुकी है पहली गेंद एक, उसको वापस नहीं रखना। उसको अगर वापस रख दिया थैले के अंदर तो उसको बोलते हैं कि प्रतिस्थापन के साथ निकाली जाती है, कि जो गेंद बाहर निकल गई वो बाहर ही रहेगी। अब उसके बाद में अगली गेंद अपने को बाहर निकालनी है, कि मतलब पहली गेंद हमने निकाल ली, दूसरी गेंद निकालनी है, वो पहली गेंद बाहर रहेगी, दूसरी गेंद निकाल ली। अब तीसरी गेंद बाहर निकालनी है तो पहली 2 गेंदें जो हैं वो बाहर ही रहेंगी, तीसरी गेंद बाहर आ गई। अब चौथी गेंद निकालनी है, पहली 3 बाहर ही रहेंगी। तो इस तरीके से अपने को समझना है कि बिना प्रतिस्थापन नहीं करना, कि जो गेंद निकल चुकी है वो बाहर ही रहेगी। तो सभी गेंदों के सफ़ेद होने की प्रायिकता इसने पूछी हमसे, सभी गेंदों के सफ़ेद होने की प्रायिकता। देखो गेंदें कितनी निकालनी थी, 4, मतलब 4 घटनाएं यहाँ पे घटित होनी थी। और यहाँ पर भी बात कर रहा है उन चारों की,
कि वो चारों की चारों जो गेंदें हैं वो सफ़ेद हों। ठीक है, कि यहाँ पर टोटल घटनाएं कितनी घटनी थी, 4 घटनाएं, और हमसे जो प्रायिकता पूछी जा रही है, हमसे जो प्रायिकता पूछ रहे हैं वो भी इन चारों के ही पूछ रहे हैं। ठीक है, 4 घटनाओं की प्रायिकता पूछ रहे हैं अपने से, 4 घटनाओं की, मतलब जो 4 घटनाएं यहाँ पर घटी उन्हीं 4 घटनाओं की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है कि 4 गेंदें बाहर निकालनी थी, मतलब 4 घटनाएं घटेंगी, और हमसे जो प्रायिकता पूछी जा रही है वो प्रायिकता भी इन 4 गेंदों की ही पूछ रहे हैं। तो गुणन नियम के अंदर मैंने बोला था कि 2 या 2 से ज़्यादा घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता अगर ज्ञात करनी है तो गुणन नियम का अपने को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी तो यही है कि यहाँ पर हमें 4 घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, इन 4 घटनाओं के, जो 4 घटनाएं हम यहाँ पर घटित करेंगे अभी, मतलब 4 गेंदों को बाहर निकालेंगे, तो उन चारों के लिए ही प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो मतलब किसका यूज़ करेंगे, अपने गुणन नियम का यूज़ करेंगे। अब इसका यूज़ कैसे करना है तो वो देखिए। तो देखना भी, सफ़ेद को अपने वाइट W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो W1 पहली गेंद सफ़ेद, W2 दूसरी गेंद सफ़ेद, W3 तीसरी गेंद सफ़ेद, W4 चौथी गेंद सफ़ेद। ठीक है, तो इसको मैंने सबको एक साथ लिख दिया, तो इसका मतलब इन चारों की एक साथ की प्रायिकता की बात हो रही है यहाँ पे। यही तो लिखा जाएगा, ये कह रहा है कि सभी गेंदों के सफ़ेद होने की प्रायिकता, तो इसका मतलब पहली गेंद सफ़ेद, दूसरी गेंद भी सफ़ेद, तीसरी गेंद भी सफ़ेद, चौथी गेंद भी सफ़ेद। इसी तरीके से लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि इसने बोला है कि चारों की चारों गेंदें जो हैं वो क्या होनी चाहिए, सफ़ेद होनी चाहिए। और इन चारों को एक साथ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कितनी घटनाएं घटेंगी, 4 घटनाएं, और प्रायिकता भी कितनी घटनाओं की पूछी जा रही है, चारों की पूछी जा रही है, इसलिए चारों को यहाँ पर इस तरीके से एक साथ लिखना पड़ेगा। अब इसका अपने सूत्र बनाएंगे, तो देखो इसका सूत्र क्या बनेगा। सबसे पहले तो यहाँ आ जाएगा W1, फिर आ जाएगा W2 बटा W1, फिर आ जाएगा W3 बटा W1 W2, फिर आ जाएगा W4 बटा W1 W2 W3। इस तरीके से कि पहले हम इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे, पहली गेंद की प्रायिकता निकालेंगे। ठीक है, ये निकाल ली। अब किसकी प्रायिकता निकालेंगे, इस दूसरे की, लेकिन पहली घटना की प्रायिकता ज्ञात कर चुके हैं, मतलब ये घटना घट चुकी है तो ये बटा में आ जाएगी। अब बारी आएगी तीसरी घटना की प्रायिकता की, तो तीसरी घटना की प्रायिकता, लेकिन उससे पहले ये 2 घट चुकी हैं तो वो दोनों बटा में आ गई। और फिर बारी आएगी इस चौथी घटना की प्रायिकता, लेकिन ये तीनों घटनाएं घट चुकी हैं, वो तीनों बटा में आ जाएंगी। तो इस तरीके से सूत्र अपने को बनाना है। कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, तो देखो कैसे। सबसे पहले ये बात कर रहे हैं W1 की, मतलब पहली गेंद सफ़ेद, पहली गेंद सफ़ेद। अगर पहली गेंद सफ़ेद हुई तो सफ़ेद गेंद हमारे पास टोटल कितनी है, 5 है, पाँचों में से वो कोई भी हो सकती है, तो यहाँ 5 आ जाएगा बटा में। टोटल गेंदें कितनी है, 7 8 15 5 20, तो बटा में 20 आ जाएगा। इस तरीके से ये जो 5 बटा 20 है, ये W1 की प्रायिकता है। ठीक है, W1 की जो प्रायिकता है वो कितनी है, 5 बटा 20 गुणा ये वाला। अब W2 बटा W1, अब अपने को दूसरी गेंद की प्रायिकता निकालनी है। दूसरी गेंद सफ़ेद हो, देखो पहली गेंद सफ़ेद निकल गई, बिना प्रतिस्थापन के अब दूसरी गेंद निकालेंगे। अब एक सफ़ेद गेंद तो बाहर पड़ी है, अंदर अब थैले के अंदर सफ़ेद गेंदें सिर्फ 4 ही बच गई। इसका मतलब 4 में से वो कोई भी हो सकती है। टोटल कितनी रह गई, 19 रह गई, क्योंकि एक गेंद तो बाहर पहले निकल ही चुकी है। अब 19 में से निकलेंगी और सफ़ेद गेंद निकालनी है, तो उनके लिए 4 ही चॉइस है अपने पास, इनटू। अब बात कर लेते हैं अपने W3 की। तीसरी गेंद भी सफ़ेद हो, 2 गेंदें सफ़ेद पहले निकल चुकी हैं। अब तीसरी गेंद भी अगर सफ़ेद अपने चाहते हैं निकालना, तो तीसरी गेंद के लिए अब हमारे सामने 3 ही चॉइस हैं। ठीक है, सफ़ेद गेंद हमारे पास कितनी थी, 5 थी। ठीक है, 5 गेंदें जो हैं वो क्या हैं, सफ़ेद है हमारे पास। पहली गेंद सफ़ेद यहाँ निकल गई, दूसरी गेंद सफ़ेद भी निकल गई। अब हमारे पास सिर्फ 3 ही गेंदें बची हैं सफ़ेद, तो 3 टोटल कितनी है, 18, 3 बटा 18। W3 भी आ गया, और इसी तरीके से W4 भी आ जाएगा, ये भी बाहर आ गई। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही गेंदें बची हैं, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और बटा में कितना, 17। तो ये पहली गेंद सफ़ेद 5 बटा 20, दूसरी गेंद सफ़ेद अगर है तो 4 बटा 19, तीसरी गेंद अगर सफ़ेद है तो 3 बटा 18, और चौथी सी गेंद अगर सफ़ेद है तो 2 बटा 17। एक एक कम करते जाएंगे। अब इसको गुणा करके सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा कि 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 5 चौका 20, 4 से ये 4 कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 6, 2 से ये 6 कट जाएगा 3,
बाकी की जो कैलकुलेशन है वो गुणा वगैरह कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, कि ऊपर तो यहाँ पर सिर्फ कुछ भी नहीं बचा ना, तो ऊपर तो 1 आ गया और नीचे 19, 3 और ये 17, ये इसका रिजल्ट है। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और अपने सॉल्व कर लेते हैं ताकि गुणन नियम अपने को अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए एक्सरसाइज 16.2 का 7th क्वेश्चन, ये भी गुणन नियम से अपने सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, 52 पत्तों की गड्डी दे रखी है। ठीक है, ताश के 52 पत्तों की गड्डी दे रखी है और इस गड्डी में से बिना प्रतिस्थापन के 2 पत्ते निकाले जाते हैं। वही बिना प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन नहीं करना कि जो पत्ता बाहर निकाल दिया वो बाहर ही रहेगा। तो बिना प्रतिस्थापन के 2 पत्ते निकालने हैं। ठीक है, 2 पत्ते मतलब 2 घटनाएं घटेंगी। पहला पत्ता निकालोगे तो वो पहली घटना और दूसरा पत्ता निकालोगे तो वो दूसरी घटना। 52 पत्ते हैं जिनमें से 2 पत्तों का चुनाव करना है, 2 घटनाएं घटेंगी। पूछा गया है इन दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता। देखो 2 घटनाएं घटनी है और उन्हीं दोनों की प्रायिकता पूछ ली। जितनी घटनाएं घटनी थी उन्हीं की प्रायिकता पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर फिर से प्रायिकता के गुणन नियम का यूज़ करना पड़ेगा कि अपने को यहाँ पर सिर्फ 2 ही घटनाओं की बात करनी थी। 2 पत्ते निकालने मतलब 2 घटनाएं और उन्हीं 2 की प्रायिकता पूछी जा रही है, मतलब दोनों के एक साथ घटने की प्रायिकता, दोनों घटनाओं के एक साथ घटने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखो इसको अपने कैसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले तो अपने यहाँ लिख लेते हैं कुल पत्ते। कुल तो हमारे पास है 52 पत्ते। ठीक है, 2 पत्तों का चुनाव करना है, 2 पत्तों का चुनाव करना है और प्रतिस्थापन नहीं है, ध्यान देना, प्रतिस्थापन नहीं है, बिना प्रतिस्थापन के। मतलब जब आप पहला पत्ता निकालोगे वो तो 52 में से निकलेगा। ठीक है, पहला पत्ता निकालना वो तो 52 में से निकल जाएगा, लेकिन अब जब दूसरा पत्ता अपने निकालेंगे ना तो वो 51 में से निकालना पड़ेगा। जो पत्ता बाहर निकाला हुआ है वो बाहर ही रहेगा। बस ये चीज़ समझनी अपने को कि पहला पत्ता 52 में से निकलेगा और जो दूसरा पत्ता है वो 51 में से निकलेगा। ठीक है, पहला पत्ता यहाँ से निकलेगा, दूसरा पत्ता 51 में से निकलेगा। इन दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता तो देखना अभी B1 B2 ये मान हमें ज्ञात करना है। B1 का मतलब पहला पत्ता काला और B2 का मतलब दूसरा पत्ता काला। ठीक है, ये प्रायिकता के गुणन नियम से कि पहला पत्ता भी काला हो और दूसरा पत्ता भी क्या हो, काला हो। तो दोनों को एक साथ घटित करवाना है, दोनों घटनाओं को एक साथ घटित करवाना है। तो इसका सूत्र देखना क्या बनेगा, B1 B2। तो पहले तो मैं प्रायिकता ज्ञात करूँगा B1 की और फिर मैं गुणा में प्रायिकता ज्ञात करूँगा किसकी, B2 की। लेकिन B1 घटना घट चुकी होगी तो इसलिए बटा में क्या लिख देंगे, अपने B1 लिख देंगे। तो ये गुणन नियम से सूत्र लिख दिया। अब देखो PB1 मतलब पहले पत्ते के काले रंग का होने की प्रायिकता। पहला पत्ता काले रंग का हो, पहला पत्ता निकलेगा कहाँ से, 52 में से निकलेगा, तो बटा में तो अपने 52 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन वो होना क्या चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, काले रंग का होना चाहिए। अब अपने को पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी के अंदर काले पत्ते होते कितने हैं, तो वो हम अपने से अच्छे से जानते हैं कि काले पत्तों की संख्या टोटल होती है कितनी, 26। तो यहाँ आ जाएगा 26 गुणा। अब हमें दूसरा पत्ता काला निकालना है, दूसरा पत्ता क्या निकालना है, काला निकालना है। लेकिन ये घटना घट चुकी है, मतलब ये वाला पत्ता निकल चुका है, ये पत्ता निकल चुका है, इसलिए पत्ते अब कितने बच गए, 51 बच गए। तो यहाँ पर बटा में तो 51 आ जाएगा। और दूसरा पत्ता काला, पहला पत्ता एक काला निकल चुका है, अब दूसरा जो काला है ना वो 25 में से तो निकलेगा, क्योंकि एक काले रंग का पत्ता कम हो गया, उसको तो बाहर ही रखना है जो पहला काला निकल चुका है। अब दूसरा जो काला वो बाकी 25 में से निकल जाएगा, टोटल 51 में से निकल जाएगा। तो ये आ गया 26/52 मतलब 1/2 मतलब 25 बटा में इनका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 102। इस तरीके से। तो ये गुणन नियम का क्वेश्चन हुआ। तो देखिए एक्सरसाइज 16.2 का एक क्वेश्चन और जो कि गुणन नियम के ऊपर आधारित है वो है कि 12वां क्वेश्चन, एक थैले में 5 सफ़ेद और 3 काली गेंदें हैं। थैले में फिर से गेंदों की संख्या दे रखी है 5 सफ़ेद और 3 काली। थैले में से 4 गेंदें उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती हैं। 4 घटनाएं यहाँ पर घटेंगी, या यूँ कहें कि 4 प्रयोग यहाँ पर होंगे कि हमें 4 गेंदों का चुनाव करना है। हमें 4 गेंदों का चुनाव करना है उत्तरोत्तर। ठीक है, एक के बाद एक, पहली गेंद निकाली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से टोटल 4 प्रयोग हो जाएंगे, बिना प्रतिस्थापन के होंगे। ठीक है, बिना प्रतिस्थापन के
कि पहली गेंद बाहर निकाल ली, दूसरी गेंद निकालनी है तो पहली बाहर ही रहेगी, तीसरी गेंद बाहर निकालनी है तो पहली 2 गेंदें बाहर रहेंगी, इस तरीके से। तो बिना प्रतिस्थापन के 4 गेंदें निकालनी है और इन गेंदों के मतलब इन 4 गेंदों के मतलब जितनी गेंदें बाहर निकाली उन चारों की ही बात की जा रही है, ठीक है, उन चारों की बात की जा रही है। यहाँ जितनी घटनाएं घटी उन्हीं घटनाओं की बात की जा रही है। 4 घटनाएं घटवानी थी, उन्हीं चारों की प्रायिकता ये पूछ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी हमें गुणन नियम का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो 4 गेंदें बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती हैं और इन गेंदों के या इन 4 गेंदों के एकांतरत का मतलब एक छोड़कर एक, एकांतरत विभिन्न का मतलब अलग, एकांतरत अलग अलग रंगों के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एकांतरत शब्द का मतलब यहाँ पर इसने जो यूज़ किया है इसका मतलब ये हुआ कि एक छोड़कर एक का मतलब ये हुआ कि अगर पहली गेंद सफ़ेद है तो दूसरी काली, तीसरी फिर सफ़ेद, चौथी फिर काली, ठीक है, इस तरीके से। या अगर पहली अगर काली है तो दूसरी सफ़ेद, फिर तीसरी काली और फिर चौथी फिर सफ़ेद। इस तरीके से अपने को ध्यान में रखना है कि एकांतरत, ठीक है, एक का अंतर आए, एक के अंतर आए और अलग अलग रंगों की हो, एक का अंतर हो और अलग अलग रंगों की हो। तो देखो इसको अपने किस तरीके से सोल्व करेंगे। मैं यहाँ एक थोड़ा सा ये बताऊँ आपको कि जैसे मान लो पहली गेंद सफ़ेद, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी गेंद अब काली होनी चाहिए, तीसरी गेंद फिर सफ़ेद होनी चाहिए और चौथी गेंद काली होनी चाहिए। या ठीक है, या अगर पहली काली है, अगर पहली गेंद काली है तो दूसरी गेंद जो है वो सफ़ेद होनी चाहिए, तीसरी गेंद काली हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चौथी गेंद जो है वो फिर से क्या हो, सफ़ेद हो। तो या तो ये वाली कंडीशन होगी, मतलब या तो ये घटना घटेगी या ये 4 घटनाएं घटेंगी, ठीक है, मतलब ये 4 घटनाएं हैं, ये भी 4 घटनाएं हैं, ठीक है, बीच में या लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ऊपर वाली 4 घटनाएं घटेंगी या नीचे वाली 4 घटनाएं घटेंगी, दोनों एक साथ घट नहीं सकती, ठीक है, दोनों घटनाएं एक साथ घट नहीं सकती। इस चीज़ को भी अपने को ध्यान में रखना है। तो देखो इसको अपने किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखो जब भी या शब्द आता है, जब भी चॉइस आ जाती है, जब चॉइस आएगी ना तो वहाँ प्लस लगाना होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि जब भी या शब्द का हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमेशा प्लस आएगा, ठीक है, कि जहाँ पर भी कंडीशन बन जाएगी, मतलब जहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे, कंडीशन बन जाए या हमारे पास कुछ अलग अलग ऑप्शन आ जाए या हमारे पास कुछ चॉइस आ जाए, ठीक है, इन सब के लिए हम हमेशा क्या करना है, प्लस का यूज़ करना है, ठीक है। इसने ये तो बोल दिया कि वो चारों गेंदें जो एकांतरित रूप से अलग अलग रंगों की होनी चाहिए। इसने ये नहीं बोला कि पहली गेंद कौन से कलर की होनी चाहिए। तो शुरुआत की जो गेंद है वो सफ़ेद भी हो सकती है, शुरुआत की गेंद काली भी हो सकती है। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो बाकी ये परिणाम बनेंगे, यहाँ से शुरुआत करो तो बाकी ये परिणाम बनेंगे। तो इसलिए ये 4 घटनाएं भी घट सकती हैं या ये 4 घटनाएं भी घट सकती हैं। तो दोनों में से किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी प्रायिकता भी लिखेंगे और इसकी प्रायिकता भी लिखेंगे, और बीच में या लगा हुआ है तो वहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो देखो कैसे, मतलब हम यहाँ लिखेंगे P W1 B2 W3 B4 फिर प्लस P B1 W2 B3 W4, इस तरीके से, ठीक है। ये लिखा और ये लिखा, बीच में क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। अब देखना, पहले W1 की प्रायिकता यहाँ लिखेंगे, W1 की प्रायिकता, फिर B2 की प्रायिकता कैसे लिखेंगे कि B2 बटा W1, फिर लिखेंगे W3 की प्रायिकता, लेकिन बटा में क्या लिखेंगे, W1 और B2, फिर लिखेंगे B4 की प्रायिकता, बटा में आ जाएगा W1 B2 और W3, फिर प्लस का निशान ये वाला। अब इसको लिखना है, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, समझना इस चीज़ को। पहले B1 की प्रायिकता, अब ये घटना घट चुकी है तो इसलिए ये बटा में आ जाएगा, ऊपर W2 आ जाएगा। अब B3 की बारी, नीचे B1 और W2 आ जाएगा, और फिर किसकी बारी, W4 की। और नीचे क्या आ जाएगा, B1 W2 और B3 आ जाएगा। अब अपने को इन सब के मान लिखने हैं, तो देखो कैसे लिखेंगे। W1 की प्रायिकता, W1 का मतलब हुआ कि पहली गेंद सफ़ेद, तो पहली गेंद अगर सफ़ेद हुई तो सफ़ेद गेंदें भी हमारे पास 5 हैं, तो 5 में से निकल जाएगी, यहाँ 5 आ जाएगा, बटा में 8 आ जाएगा, टोटल गेंदें 8 गुणा ये वाला। अब B2
दूसरी गेंद काली, दूसरी गेंद काली, काली गेंदें 3 अभी तक, काली गेंदें 3 ही बची हुई हैं तो 3, लेकिन बटा में कितना लिखेंगे, बटा में 7, क्योंकि एक गेंद यहाँ निकल चुकी है और वो भी सफ़ेद गेंद निकली हुई है, टोटल गेंदें 7 रह जाएंगे, इसलिए बटा में 7 आया। काली गेंदें 3 ही हैं अभी तक, फिर गुना W3, तो W3 के लिए मतलब तीसरी गेंद हमने निकाल रहे हैं, वैसे तीसरी घटना, ठीक है, तीसरी घटना की बात हो रही है, और तीसरी घटना में सफ़ेद गेंद निकले, एक सफ़ेद गेंद यहाँ पे निकल चुकी है। अब यहाँ पर जो सफ़ेद, ठीक है, ये पहली गेंद सफ़ेद, यहाँ पर ये दूसरी गेंद काली, अब जो तीसरी घटना घटेगी उस तीसरी घटना में सफ़ेद गेंद निकालनी है, और एक सफ़ेद गेंद यहाँ निकल चुकी है। इसका मतलब अब जो सफ़ेद गेंदें हैं ना वो 4 ही है हमारे पास, कि सफ़ेद गेंदें वैसे तो 5 थी, जिसमें से पहली गेंद हम सफ़ेद यहाँ पर निकाल चुके हैं, इसलिए अब हमारे पास सफ़ेद गेंदें सिर्फ 4 बची हुई हैं, और टोटल गेंदें जो हैं पहले 7 थी ना, अब तीसरी जब घटना घट जाएगी तो अब जो गेंदें हैं वो 6। इसी तरीके से अब बात कर लेते हैं अपने चौथी गेंद या चौथी घटना, ठीक है, चौथी घटना, और चौथी घटना काली गेंद के लिए है। एक काली गेंद यहाँ निकल चुकी है, ठीक है, यहाँ से देख लेना, एक काली गेंद यहाँ निकल चुकी है, इसका मतलब अब जो काली गेंदें वो 2 ही बची हमारे पास, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 गेंदें काली थी, जिसमें से एक गेंद तो यहाँ निकल गई, अब काली गेंदें सिर्फ 2 हैं तो यहाँ 2 लिख दिया। टोटल जो गेंदें वो कितनी बची हुई हैं, 5 बची हुई हैं। तो इस तरीके से अपने को ये इन चारों का मान यहाँ पर अपने को लिखना है। फिर ये प्लस का निशान, ठीक है, ये प्लस का निशान। अब देखना, अब इन सब के लिए लिखेंगे अपने, तो ये कह रहे हैं कि पहली घटना काली गेंद के लिए, ठीक है, ये अलग हो गया, अब ये अलग आ रहा है, अब नए सिरे से घटनाएं अपने लिखेंगे नए सिरे से। तो पहली घटना काली गेंद के लिए, तो काली गेंदें हमारे पास 3 है अभी स्टार्टिंग की अगर अपने बात करें, ठीक है, फिर से 4 प्रयोग किए जा रहे हैं, तो उसके लिए काली गेंदें हमारे पास कितनी है, 3 है, तो 3, टोटल गेंदें कितनी है, 8 हैं, तो 3/8। अब दूसरी घटना की बारी है, और दूसरी घटना में सफ़ेद गेंद निकलनी चाहिए, तो सफ़ेद गेंदें अभी अपने पास 5 बची हुई हैं, तो 5 आ जाएगा और बटा में 7 आ जाएगा, क्योंकि एक गेंद यहाँ पर निकल चुकी है, ठीक है, टोटल गेंदें तो एक कम हो ही गई जब यहाँ पर एक गेंद निकली। अब तीसरी घटना की बारी है, लेकिन तीसरी घटना में काली गेंद निकलनी चाहिए, एक काली गेंद यहाँ निकल चुकी है, इसलिए काली गेंदें भी अपने पास 2 ही बची, और टोटल जो गेंदें वो कितनी बची हुई हैं, 6 गेंदें बची हुई हैं, 6 आ जाएगा। और फिर गुणा में अब चौथी घटना की बारी, और चौथी घटना के अंदर अपने को सफ़ेद गेंद निकालनी है, एक सफ़ेद गेंद यहाँ निकल चुकी है, इसलिए सफ़ेद गेंदें अब 4 बची हुई हैं हमारे पास, ठीक है, पहले 5 थी, अब सफ़ेद गेंदें 4 बची हुई हैं, और टोटल जो गेंदें वो कितनी बची हुई हैं, 5 बची हुई हैं। तो इस तरीके से ये घटना अलग है और ये 4 घटनाएं अलग हैं, मतलब ये 4 घटनाएं भी घट सकती थी और ये 4 घटनाएं भी घट सकती थी। इसने बोला नहीं है कि कौन सी 4 घटनाएं घट रही, इसलिए दोनों को लेके चलेंगे और बीच में प्लस लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि अब अपने पास ऑप्शन है, चॉइस है। तो इनको अलग सोल्व करेंगे और उनको अलग सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से सोल्व करने पर कितना रिजल्ट आएगा। अब एक चीज़ ध्यान देखना कि देखो 8 7 6 5, 8 7 6 5, दोनों में 8 7 6 5 है, ये चीज़ तो कॉमन ही है। और ऊपर देखो 5 3 4 2, यहाँ भी 5 3 4 2, जो आंसर यहाँ आएगा वही आंसर यहाँ पर आएगा। तो अपने एक मान निकाल के उसका दुगना भी कर सकते हैं, और चाहो तो आप इसको पूरे को सोल्व कर लो कि 3 दूनी 6, 2 से ये 2 कट जाएगा, और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ऊपर कितना बचा 5, सिर्फ 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा, और बटा में 2 7 और 5, तो 5 7 35 दूनी 70, प्लस इसको भी सोल्व करोगे तो 5/70 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि चॉइस तो दोनों ये घटना भी घट सकती थी और ये 4 घटनाएं कोई भी घट सकती, इसलिए चांस तो बराबर ही रहेंगे दोनों घटनाओं के घटने के, इसलिए बराबर रिजल्ट ही आएगा यहाँ पर हमेशा। जोड़ोगे तो 10/70, हल करोगे तो कितना आएगा 1/7। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट अपने को निकालना है, ठीक है, कि ये चीज़ें अपने को समझ में आनी चाहिए कि ये जो 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है ये घटनाओं के लिए है, और ध्यान रखना कि सफ़ेद गेंद कितनी निकल चुकी हैं पहले और काली गेंदें कितनी निकल चुकी हैं, ठीक है। टोटल गेंदें हर बार एक कम होती ही रहेंगी,